यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत का संस्कृत पद्य पीयूषम पाठ्यपुस्तक का 7वां पाठ प्रस्तुत है नीति नवनीतम, जो कि महाभारत के विदुर नीति से उद्धृत है। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इन श्लोकों में विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिए हैं। प्रथम पद्य में विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है, राजन, हे राजन, सततं प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः, निरंतर प्रिय वचन बोलने वाले लोग सुलभ हैं। अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, परंतु अप्रिय परंतु कल्याणकारी बात को कहने वाले और उनको सुनने वाले अर्थात श्रोता दुर्लभ हैं। त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे, कुल वंश की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो उसे त्याग देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्राम की रक्षा के लिए कुल वंश को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे जनपद की रक्षा के लिए ग्राम को त्याग देना चाहिए। आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत, और आत्मरक्षा के लिए तो पृथ्वी भी त्याग देनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो। श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, और सुनकर धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, स्वयं के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। न विश्वसेद विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति। न विश्वसेद विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वास न करने योग्य वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास न विश्वसेद अविश्वस्ते, अविश्वसनीय व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नाति विश्वसेत, और विश्वसनीय व्यक्ति पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासाद भयम उत्पन्नम, विश्वास के कारण से उत्पन्न हुआ भय मूलानि अपि निकृन्तति, मनुष्य की जड़ों को भी काट देता है, अर्थात मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। अक्रोधे जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानयन, कंजूस व्यक्ति को कृपण व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्यम चंडितम, और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। वृत्तम इतने संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमा याति याति जाति, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षेड़ो वित्तता क्षेड़ो, धन नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्त तस्तु हतो हता, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। शीलम प्रधानम पुरुषे तदस्यि प्रणश्यति, न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलम प्रधानम पुरुषे तदस्य ही प्रणश्यति, मनुष्य में शील प्रधान है, शील की प्रधानता है। तद ऐसे ही प्रणश्यति, न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभिः। यदि मनुष्य में शील नष्ट हो जाता है तो उसके जीवन का, धन का और बंधुओं का कोई महत्व नहीं रहता है। दिवसेन तत्कुर्याद, दिन में ही वह कार्य कर लेना चाहिए। येन रात्र सुखम व्यसेत, जिससे रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, 8 वर्ष के 8 महीने में ही वह कार्य कर लेना चाहिए। येन वर्षा सुखम व्यसेत, जिससे वर्षा ऋतु सुखपूर्वक व्यतीत हो। पूर्वे वयस्तत्कुर्यात्, युवावस्था में ही वह कार्य कर लेना चाहिए। येन वृद्धा सुखम व्यसेत, जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक निवास किया जा सके। यावत जीवन तत्कुर्यात्, आज संपूर्ण जीवन में ही वह कार्य कर लेना चाहिए। येन प्रेत्य सुखम व्यसेत, जिससे मृत्यु उपरांत सुखपूर्वक रहा जा सके। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषाः स्त्रियः,
सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। षोड़पुष्पों से सुसज्जित के समान सुंदर इस पृथ्वी को 3 लोग ही भोगते हैं, वीर, विद्वान तथा जो सेवा करना जानता है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवदिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। अंतिम पद में विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को इस पृथ्वी लोक के 6 सुखों के बारे में बताया है कि राजन, हे राजन, अर्थागमो धन प्राप्ति, नित्यम निरंतर धन की प्राप्ति, आरोग्यता स्वास्थ्य, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च प्रिय और प्रिय बोलने वाली पत्नी, वश्यश्च पुत्रो नियंत्रित पुत्र, अर्थकरी च विद्या आजीविका प्रदान करने वाली विद्या, षड्जीव लोक से सुखाने ये इस पृथ्वी लोक के 6 सुख हैं।